जय हिंद, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो हमारी अग्निपथ आर्मी परीक्षा की बैच शुरू हो चुकी है, जिसमें कि आज देखो हमारा पार्ट 2 होगा बैच का। आज सेकेंड डे हमारी क्लास होने वाली है। इसमें हम सभी का देखो अभी जीरो से हीरो बैच लगातार चल रहा है और जो कि आपका कंटिन्यू चलेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से अग्निपथ आर्मी परीक्षा का तैयारी करते हुए हम लोग जो है उसको हाई लेवल तक लेकर चले जाएंगे। याद रखेंगे टॉप 50 जो कि हमारा आर्मी परीक्षा जीके जीएस प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन जो है आज हम लोग करेंगे, वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इस साल के आर्मी के पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले सब कुछ शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, इस क्लास को पहुंचाइए जो भी तैयारी करना चाहते हैं अग्निवीर आर्मी परीक्षा का। उसके साथ साथ सभी लोग जो है लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और सभी को टेलीग्राम ग्रुप में पिछली क्लास का पीडीएफ मिल चुका है, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। याद रखिएगा रोज दोपहर 1 बजे आपका जीके जीएस टेस्ट लाइव हो रहा है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लगभग सब कोई जुड़ चुके हैं। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ सवाल है आपका, देखो प्रीवियस ईयर में, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन्स करेंटली हैव? 6, 7, 8 या फिर 9? क्या होगा? बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। बिल्कुल सही करनी और बतानी है। तो देखिए आज जो है 10 जुलाई है और कल आपका 11 जुलाई को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो पीछे का आर्मी भर्ती का परीक्षा कैंसिल कर दिया गया था उसके ऊपर। तो 11 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। कल आपका अपडेट आएगा इसके ऊपर कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पूरा जानकारी कल आ सकता है। हो सकता है कि डेट शायद आगे भी चली जाए और ज्यादा हियरिंग आपको कोर्ट मांगे, तो देखने वाली बात होगी। कल आपकी सुनवाई हो जाएगी 11 जुलाई को। अब क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्या दिया हुआ है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये देखो 6 है, ठीक है। वर्तमान में 6 है। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2020 का जीडी एंड ट्रेडमैन का पेपर में आ रखा है। उसी के साथ जो 7 है ये याद रखिएगा, पहले 7 थे, ठीक है। पूछता है कि पहले कितना मौलिक अधिकार प्राप्त था, तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थे। चलिए हो गया, सभी ने सही किया है, बहुत बढ़िया। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? व्हेन वाज द रेलवे सिस्टम एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? 1969 में, 1753 में, 1953 में या फिर 1853 में? कब जो है भारत में रेलवे तंत्र स्थापित हुआ? बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। चलिए जल्दी से कीजिएगा और सबके बताइएगा अपना अपना आंसर। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित हुआ? क्या आंसर कर रहे हैं? जी हाँ, 1853 वालों का आंसर बिल्कुल सही है। डी जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया। 1853 होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल पे यह देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट एरिया? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? वह कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? वह कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। और पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, तो सबसे छोटा महाद्वीप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही सबका आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो यहीं पे एशिया दिया हुआ, याद रखोगे ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ये क्या है? तो यह जो है आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है, द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, ठीक है। अब यहीं पर देखो ये यूरोप दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ये सबसे नगरीकृत महाद्वीप है, मोस्ट अर्बेनाइज्ड कॉन्टिनेंट, सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप है, याद रखिएगा। सबसे अच्छे तरीके से यहीं पर लोग बसे हुए हैं, सबसे नगरीकृत महाद्वीप है, मोस्ट अर्बेनाइज्ड कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। अब यहीं पर देखो आपका अफ्रीका दिया हुआ है, याद रखिएगा अफ्रीका में जो है सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? तो वो अफ्रीका में है। मोस्ट कंट्रीज इज इन विच कॉन्टिनेंट? देन इट्स अफ्रीका। पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा महाद्वीप किस देश में है, सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? तो सबसे ज्यादा देश जो है यह देखो अफ्रीका महाद्वीप में है। इतना चीज क्लियर हो गया लगभग सबका। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था? Who among the following designed the national flag of independent India? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर पिंगली वेंकैया? बिल्कुल सही करोगे बताओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही सभी को करनी और बतानी है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया है? तो जिनका भी आंसर देखिए यहाँ पर पिंगली वेंकैया का है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर कुछ याद रखने वाली चीजें हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने दिया?
पूछा जाता है आपसे, देखो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने दिया, तो भारत का राष्ट्रीय गीत दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रगान किसने दिया, ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगान याद रखोगे, भारत का जो राष्ट्रगान है ये दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका यहां पर कि अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है। अष्टाध्यायी इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पतंजलि, पनिनी, कौटिल्य या फिर भारद्वाज, निम्न में से किसका जो अष्टाध्यायी रचना है, अष्टाध्यायी का रचना जो है निम्न में से किसने करा है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। बिल्कुल सही कीजिएगा और सबके बताइएगा अपना अपना आंसर। तो अष्टाध्यायी की रचना निम्न में से जिसने की है वो है देखो पनिनी। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी पनिनी हो गया। बहुत अच्छा, पनिनी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है देखो कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान इज गिवन फॉर द स्पेसिफिक वर्क ऑफ विच फील्ड, नृत्य, साहित्य, नाट्य, अभिनय या फिर फिल्म निर्माण। सभी लोग देखिए पुरस्कार वाला टॉपिक जरूर करके जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इससे इंडियन आर्मी सवाल करते रही है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, यह पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है देखो आपका साहित्य। बहुत बढ़िया, साहित्य वालों का आंसर बिल्कुल सही है। यदि साहित्य की हो, बहुत अच्छा बताया हो, बहुत अच्छा, साहित्य लगभग का है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो मिला हुआ है आपको कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। क्या होगा, कमलजीत संधू थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी, साइना नेहवाल थी या फिर मैरी कॉम थी। निम्न में से वह कौन है जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है, तो वो याद कर लोगे, वो है कमलजीत संधू। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। यहीं पर देखो कर्णम मल्लेश्वरी दिया हुआ है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, ठीक है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला, याद रखेंगे सब कोई, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी देखो कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेल का पूछेगा तो कर्णम मल्लेश्वरी, एशियाई खेल का पूछेगा तो कमलजीत संधू। दोनों पूछा हुआ है तो याद रखोगे, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर आपको देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इवेंचुअली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, कावेरी, नर्मदा, गंगा या फिर यमुना। पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का 2021 का पेपर में आ रखा है। चलो जल्दी से करो, अगर बताओगे कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, तो वह नदी है देखो नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं, याद रखेंगे सब कोई। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी नर्मदा हो गया इस क्वेश्चन का। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका देखो कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई लोकेटेड, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। जो आरबीआई है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का मुख्यालय है देखो आपका मुंबई में, ठीक है। याद रखिएगा किसका किसका मुख्यालय है ये, तो यह जो है मुख्यालय है देखो आपका आरबीआई एंड एसबीआई दोनों का, ध्यान में रखनी है सबको। आरबीआई और एसबीआई दोनों का पूछता है, दोनों का मुख्यालय मुंबई में ही है, ठीक है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री, स्कॉटलैंड, रूस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा। एक चीज याद रखेंगे, आज जो है देखो आपका जीके का 25 क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ जीएस का 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से आपका देखो 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो बिल्कुल सही करनी है सबको। किस देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, तो यह है देखो चाइना का, ठीक है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी चीन हो गया। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है। विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज लिटिल मास्टर, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर या फिर मोहिंदर अमरनाथ। क्या होगा, लिटिल मास्टर के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो लिटिल मास्टर के नाम से जो है देखो जाना जाता है सुनील गावस्कर जी को, ठीक है। क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। यहीं पर देखो सचिन तेंदुलकर दिए हुए हैं, याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर को जो है मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर बोलेगा सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर बोलेगा सुनील गावस्कर। बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं, जब भी लिटिल मास्टर का सवाल आता है तो बहुत कोई देखो कंफ्यूज होते हैं कि सचिन तेंदुलकर होगा या सुनील गावस्कर होगा। तो लिटिल मास्टर में सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर में सचिन तेंदुलकर, ठीक है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे।
अगला सवाल दिया हुआ है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? हुज रिप्रेजेंटेटिव इज द गवर्नर इन द स्टेट? गृह राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का या फिर मुख्यमंत्री का? जो राज्यपाल है यह राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? जो राज्यपाल है ये राज्य में किसका प्रतिनिधि है? तो यह देखो प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति हो गया। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? राज्यसभा में जो है किस राज्य के प्रतिनिधि सबसे अधिक है? बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा। तो जो राज्यसभा है इसमें देखो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि सबसे अधिक है। बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश किया है लगभग ने। राज्यसभा में ही नहीं, याद रखेंगे लोकसभा में भी सबसे अधिक किसके प्रतिनिधि हैं? तो वो आपके उत्तर प्रदेश के ही हैं। उसके साथ साथ लोकसभा ही नहीं, अगर विधानसभा भी पूछे तो विधानसभा में भी जो है प्रतिनिधि आपके उत्तर प्रदेश के ही सबसे अधिक है। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर देखो मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लॉज बिटवीन विंध्य सतपुड़ा रेंजेस? चंबल, केन, बेतवा या फिर नर्मदा? निम्न में से वह कौन सी नदी है जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच जो नदी बहती है वह नदी है देखो आपकी नर्मदा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। बहुत अच्छा, डी है लगभग का। चलिए 15 नंबर सवाल है यहां पर। यह देखो आपको दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। विच इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया? क्या होगा? बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वह कौन सा बैंक है जो कि भारत के सबसे बड़े बैंक के रूप में जाना जाता है? तो वह बैंक देखो, जिस बैंक का सबसे अधिक शाखा है, जिस बैंक का सबसे अधिक ब्रांच है, वह बैंक है देखो भारतीय स्टेट बैंक। तो दो चीजें याद रखने लायक है। अगर आपसे शाखा, अगर आपसे ब्रांच के अनुसार पूछे, अगर आपसे ब्रांच के अनुसार पूछेगा तो वह बैंक कौन सा है? तो वह बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। लेकिन मुख्य रूप से देखोगे जिस बैंक को भारत का बैंकों का बैंक बोला जाता है वह बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो चीजों पर निकलेगा। एक, यदि शाखा ब्रांच से चलेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक, और मुख्य रूप से देखोगे तो भारतीय रिजर्व बैंक भी कभी कभी हो जाता है। पर राइट आंसर याद रखेंगे बी को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया गया है कि भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादक होता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल? भारत के किस राज्य में जो है आलू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है? क्या होगा? पढ़ रखा है लगभग सभी ने। चलिए करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वह राज्य है देखो आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर आपने ए को किया है तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। और याद रखिएगा केवल आलू ही नहीं, आलू के साथ साथ गेहूं, जिसको कि इंग्लिश में व्हीट बोलते हैं, सबको नोट कर लेंगे। उसके साथ साथ गन्ना, जिसको कि शुगर केन बोलते हैं। ठीक है, शुगर केन, इन तीनों का उत्पादन सबसे अधिक यूपी में ही होता है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल। तीनों का तीनों पूछा हुआ है। देखो गेहूं भी आ रखा है आर्मी का प्रीवियस ईयर में, गन्ना भी पूछा है, आलू भी पूछा है। कृषि से हमेशा सवाल आता है तो ध्यान में रखोगे सबको। क्या हो गया आंसर? तो यूपी हो गया। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। यह दिया गया है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? चावल, गेहूं, गन्ना या फिर चना? क्या होगा? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? वह कौन सी खाद्य फसल है जो कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? तो वह खाद्य फसल है देखो चावल। जो चावल है यह भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर आपको दिया गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर एस एच रामाराव, डॉक्टर एच के भारद्वाज या फिर डॉक्टर मोरारजी देसाई? क्या होगा राइट आंसर? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वो है देखो डॉक्टर वी कुरियन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है कि सरिस्का पक्षी विहार कहां अवस्थित है? वेयर इज द सरिस्का बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर मध्य प्रदेश में है? जो सरिस्का पक्षी विहार है यह कहां पे है? जो सरिस्का पक्षी विहार है यह किस राज्य में है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल सही सबको करनी और बतानी है।
तो जो सरिस्का पक्षी विहार है यह देखो आपका स्थित है राजस्थान में। याद रखिएगा हमेशा जो है आपको ये वाला सेक्शन करके जाना है, जो भी पक्षी विहार और जो भी अभ्यारण्य वाला क्वेश्चन है, सेंचुरी वाला, ये सब करके जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज उमियम लेक लोकेटेड? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? जो उमियम झील है यह किस राज्य में स्थित है? जो उमियम झील है यह किस राज्य में है? चलिए बिल्कुल सही करेंगे और सबके बताएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बहुत सही आंसर कर रहे हो। क्या आंसर कर रहे हो? मेघालय को, मेघालय को, बिल्कुल सही। मेघालय वालों का आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा? तो सी मेघालय होगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया गया है, देखिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू द इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1915, 1917, 1916 या फिर 1918? जो महात्मा गांधी हैं ये दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में आए थे? जो महात्मा गांधी है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में आए? क्या कर रहे हो आंसर? तो ध्यान में रखिएगा, यदि आपका आंसर ए को है तो बिल्कुल सही है, 1915। 14 और 15 में आए थे, याद रखिएगा 1914 या फिर 1915, कोई भी दिया जाए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, देखो कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी लोकेटेड? भोपाल में है, नागपुर में है, देहरादून में है या फिर जोधपुर में है? क्या होगा? जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी है यह कहाँ पे स्थित है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है यह देखो आपका स्थित है नागपुर में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी नागपुर हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नागपुर हो जाएगा। बहुत अच्छा, नागपुर वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल करेंगे। देखो नदी किनारे स्थित शहर हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेक्शन बनता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लंदन सिचुएटेड? टिग्रिस, थेम्स, टाइबर या फिर डेन्यूब? जो लंदन है यह किस नदी के किनारे स्थित है? जो लंदन है यह किस नदी के किनारे है? तो यह देखो आपका स्थित है थेम्स नदी के किनारे। क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो ऑप्शन बी थेम्स हो जाएगा। थेम्स किया लगभग ने, बहुत अच्छा, थेम्स वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, देखो ये आपको दिया गया है कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? विच गैस इज मेनली इन एलपीजी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल सही करनी है और सबको बतानी है। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबको जल्दी से लाइक कर दो, सभी लोग शेयर जरूर कर देना। और जो भी क्लास पे नए होंगे, जो भी अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सबको सेट कर लीजिएगा। सभी लोग को क्लास का रूटीन याद रखना है। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आ रहा है, और रोज शाम 6:30 बजे आपका इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट या फिर मॉडल पेपर बनवाया जा रहा है। तो शाम 6:30 बजे भी आप सभी हमारी इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए, 1 बजे और शाम 6:30 बजे। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो वह गैस है देखो आपकी ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन गैस होती है। बहुत अच्छा, लगभग ने ब्यूटेन किया है, बहुत ही बढ़िया। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, मैंने अभी एक दिन पहले ही ये वाला क्वेश्चन आप सबको बनवाया था। बिल्कुल सही करेंगे और सबको अपना अपना आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चाणक्य का अन्य नाम था? अनदर नेम ऑफ चाणक्य वाज भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर विशाख दत्त? पूछा हुआ सवाल है, मैंने कुछ दिन पहले ही करवाया था। 25 नंबर सवाल है आपका, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? मैंने बनवाया है कुछ दिन पहले। बहुत अच्छा, चाणक्य का जो अन्य नाम है वो है विष्णुगुप्त। बिल्कुल सही आंसर है, लगभग ने सही किया है, बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो बी विष्णुगुप्त हो जाएगा। चलिए चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहां पर, क्या सवाल है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? Who was the fourth president of India? वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फरुखुद्दीन अली अहमद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? बिल्कुल सही करिएगा और सबके बताइएगा, सभी को सही करनी है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हुए? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति हैं ये हैं देखो वीवी गिरी। सबको ध्यान में रखेंगे, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे वीवी गिरी। इसी के साथ देखो आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे ये जो है प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, ठीक है। ध्यान में रखनी है सभी को, अगर पूछा जाएगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे तो वो थे वीवी गिरी, जो कि कांग्रेस से अलग राष्ट्रपति बने थे प्रथम बार। अब यहीं पर देखो डॉक्टर एस राधाकृष्णन दिए हुए हैं, याद रखिएगा ये जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इसके साथ साथ याद कर लेनी है ये जो है द्वितीय राष्ट्रपति भी थे, ये जो है दूसरे राष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। यहीं पर देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए हुए हैं, ये याद रखिएगा ये जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ये, ठीक है। सभी का सभी पूछा हुआ है, जो जो अभी नोट करवाया है हर एक सवाल आर्मी का प्रीवियस ईयर में आ रखा है,
सभी चीज नोट करते चलोगे। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अभी 2021 का पेपर का सवाल है ये। 2021 का आर्मी का पेपर में ये सवाल आ रखा था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी युक्ति है, हु सेड हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही करेंगे सब कोई। चलो जल्दी से करनी है और सबको बतानी है, सभी का आंसर चाहिए मुझे, सभी लोग बिल्कुल सही बताएंगे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने बोला था? क्या कर रहे हो आंसर? तो देखो जवाहरलाल नेहरू करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू हो गया। बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पर देखो दिया गया है कि भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट डिमिलेशन कमीशन सेटअप इन इंडिया? 1949 में, 1950 में, 1951 में, या फिर 1952 में? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। चलो बिल्कुल सही करना, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। सभी लोग बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। चलो जल्दी से करो और बताओ क्या आंसर कर रहे हो। तो देखो डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। यदि आप सब 1952 में हो, लगभग का सही है, 1952 का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर दिया हुआ है देखो कि सबसे चमकीला ग्रह है, द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इज बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? निम्न में से आपको उस ग्रह का नाम बताना है जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। चलो जल्दी से करो और बताओ सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या आंसर कर रहे हो? पहले आप सब करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अभी पहले मुझे इसमें आप सबका आंसर चाहिए। चलो जल्दी से करो आंसर अपना अपना बताओ क्या कर रहे हो आंसर? शुक्र को कर रहे हो, बहुत बढ़िया। शुक्र करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, लगभग ने शुक्र को किया है, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, तो सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, यहीं पर देखो दिया हुआ है बृहस्पति, याद कर लेंगे यह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। सारा का सारा सवाल पूछा हुआ है आर्मी में। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर बनवाऊंगा कुछ दिन के बाद, तो देखना सारा का सारा सवाल आर्मी में आ रखा है। यहीं पर मंगल दिया हुआ है, याद रखिएगा यह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो भी चारों चीज अभी नोट करवाया है ना, सारा का सारा आर्मी का प्रीवियस ईयर में आ रखा है। मैंने बोला है आप सबका कि जीके जो है जीरो से हीरो लेवल में लेकर चलूंगा आपको, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके आपको 100 लेवल तक लेके जाएंगे। जीरो से शुरुआत करेंगे, आपको 100 लेवल तक पहुंचाएंगे जीके जीएस में, तो वही चीज करवाया जाएगा। और वही बैच अभी चल रही है। आज दूसरी क्लास, अगर पहली क्लास मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट देखो बन रखी है इस क्लास की, तो जाके प्लेलिस्ट से देख लेना ये वाला क्लास। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहां पर कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द रिसेंटली रिमूव्ड आर्टिकल 370? असम से, सिक्किम से, नागालैंड से या फिर जम्मू एंड कश्मीर से? हाल ही में हटाया गया जो अनुच्छेद 370 है, यह भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो हाल ही में हटाया गया जो अनुच्छेद 370 है, यह देखो संबंधित है आपका जम्मू एंड कश्मीर से। चलिए आप सबका आंसर देखते हैं। बहुत अच्छे, सभी का सही है, बहुत ही बढ़िया, सभी ने सही किया है, बहुत ही अच्छे। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, इंडियाज डेजर्ट इज कॉल्ड थार, सहारा, गोबी या फिर अटाकामा। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? जो भारतीय मरुस्थल है वो क्या कहलाता है? तो जो भारतीय मरुस्थल है यह देखो थार है। ठीक है, याद रखेंगे थार डेजर्ट क्या है, तो ये भारतीय मरुस्थल है, ये भारत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका देखो कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे, इंडोनेशिया, चीन, भारत या फिर थाईलैंड। क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से वह कौन सा देश है जो कि विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो विश्व में चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन है, क्या कर रहे हो आंसर? तो यदि चीन को कर रहे हो तो बिल्कुल सही बता रहे हो, चीन वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, नहीं तो क्लास काफी लंबा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि जल का शुद्धतम रूप है, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? नल का जल, वर्षा का जल, भौम जल या फिर आशुद्ध जल? जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। चलो जल्दी से करो और सबकी बताओ, अभी बताना, बिल्कुल सही करोगे। जल का शुद्धतम रूप क्या है? व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? क्या आंसर आ रही है? तो आंसर आ रही है यहां पे आप सबकी वर्षा का जल। चलो ठीक है, वर्षा का जल कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। रेन वाटर जो वर्षा का जल है,
यही जो है सबसे शुद्ध जल है। हाँ, भले ही वातावरण को गैस का मंडल पार करने के बाद ये अशुद्ध हो जाता है पृथ्वी का सतह पर आते आते, आपका सतह पर आते आते, लेकिन बाकी वर्षा का जल जो है ये सबसे शुद्ध जल माना जाता है, जल का शुद्धतम रूप है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है, देखो कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबेल गैस? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन या फिर आर्गन? देखो ये वाला जो सवाल है ना, ऐसा सवाल आपका 2020 से आर्मी परीक्षा में बहुत आ रहा है, बहुत बारी पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि उत्कृष्ट गैस नहीं है, जो कि नॉट अ नोबेल गैस है, जो कि नोबेल गैस नहीं है, वह गैस कौन सी है? क्या आंसर कर रहे हैं सब कोई? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो 5-6 उत्कृष्ट गैसेज है, नोबेल गैस, उनका नाम याद रख लोगे तो फिर ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया और वो भी आपको करवा दिया जाएगा। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। यह देखो दिया हुआ है यहां पर कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्शन? किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन या फिर विस्थापन? क्या होगा? शराब का निर्माण जो है किस क्रिया के स्वरूप होता है? शराब का जो निर्माण है ये किस क्रिया के कारण होता है? क्या आंसर कर रहे हैं सब कोई? चलिए बिल्कुल सही करेंगे। तो शराब का जो निर्माण है यह देखो होता है किण्वन की वजह से। क्या है आंसर? तो ऑप्शन ए, जिनका भी ए है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है यहां पर। क्या सवाल है आपका कि प्लेग किससे फैलता है? व्हाट स्प्रेड्स द प्लेग? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर इनमें से सभी? क्या होगा? प्लेग जो है किसकी वजह से होता है? प्लेग जो है किस कारण से फैलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंडियन आर्मी जो है अभी मानव रोग वाला सवाल हमेशा दे रही है, ह्यूमन डिजीज से जुड़ा हुआ सवाल इंडियन आर्मी अभी हमेशा पिछला 3 साल से पूछ रही है, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आपका ये टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा बाद में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी टेस्ट लगा लो। प्लेग किससे फैलता है? तो यह देखो फैलता है आपका जीवाणु की वजह से, ये फैलता है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? Who coined the term विटामिन? मेंडल, पास्चर, फंक या फिर लेने? क्या होगा राइट आंसर? विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विटामिन शब्द को किसने दिया? तो जो विटामिन शब्द है यह देखो दिया गया है फंक के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी फंक हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। What is the normal human body temperature? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डी में है नन ऑफ दिस? क्या होगा? सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी ह्यूमन टेम्परेचर? क्या होगा? तो ध्यान में रखोगे, देखो ऐसे तो जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये अलग हैं, पर मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछेगा मानव शरीर का तापमान तो 310 डिग्री केल्विन होता है। इन सब चीजों को नोट कर लेना, तीनों का तीनों पूछा हुआ है। अब बात आती है कि हम लोग इसमें से किसको करें। यहां पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से हम लोग का क्या राइट आंसर होगा? तो एक चीज याद रखिएगा कि सबसे नियरेस्ट टर्म देखा जाता है दशमलव में, सबसे नियरेस्ट आगे के फॉर्म में। ठीक है, सबसे नियरेस्ट आगे का फॉर्म में, तो राइट आंसर होगा देखो 98.8, क्योंकि होता है 98.6, तो सबसे नियरेस्ट देखेंगे तो वो होगा 98.8, सबसे नजदीक वाला वैल्यू। तो आप बोलोगे कि सर वो तो 98.4 भी है, लेकिन आपको आगे में देखना है। तो यदि 98.6 था तो आगे में देखोगे तो 98.8 होगा। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका और सभी का मुझे सही आंसर चाहिए इसमें। ये सब आपने क्लास 10th में ये वाला क्वेश्चन पढ़ रखा है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द आई इज यूज्ड इन आई डोनेशन? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या फिर संपूर्ण आंख? नेत्रदान में आंख के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो बिल्कुल सही करोगे और बताओगे। तो नेत्रदान में क्या प्रयोग करते हैं? क्या आंसर करें? कॉर्निया को कर रहे हैं लगभग लगभग। बहुत ही अच्छे, कॉर्निया करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी कॉर्निया हो गया। बहुत बढ़िया, चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, इज इंसुलिन अ टाइप? नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है या फिर विटामिन है? हमारे शरीर में जो इंसुलिन पाया जाता है वह इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन जो है यह देखो एक प्रकार का हार्मोन है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हार्मोन हो गया। ठीक है, चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड?
अग्नाशय O2। देखो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पलीहा। क्या होगा, मानव शरीर के किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्या आंसर कर रहे हैं सब कोई? चलिए बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा। 41 नंबर सवाल है आपका, क्या आंसर आ रही है? लगभग का कुछ का गलत भी है, कुछ का सही भी है, याद रखेंगे। राइट आंसर देखो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो सी हो गया। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है कि शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। शैंपेन एंड सोडा है बबल्स, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से। पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, जल्दी से करोगे और बताओगे, गलती नहीं करेंगे, कोशिश कीजिएगा बनाने का। चलिए करेंगे और बताएंगे क्या होगा। चलिए सही आंसर आना चाहिए सबका, लगभग का आंसर सही चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? शैंपेन और सोडा में बुलबुला किस कारण से बनता है? तो यह देखो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, क्या सवाल है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या फिर फ्लोरीन। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा। कार्बन का शुद्ध रूप, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो कार्बन का जो शुद्ध रूप है सबको नोट कर लेंगे, यह देखो हीरा है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हीरा हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है यहाँ पर कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? बाय whom is the density of milk measured? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापते हैं? जो दूध का घनत्व है यह किससे मापा जाता है? जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा, दूध का घनत्व को किससे मापते हैं? तो दूध का जो घनत्व है यह देखो मापा जाता है लैक्टोमीटर से। आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, याद रखेंगे। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए लैक्टोमीटर हो गया। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? हाउ मेनी कलर्स डज अ रेनबो है? सो 7, 10, 12 या फिर 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? लगभग को पता है, क्या होगा आंसर? तो ये हो गया देखो ऑप्शन ए 7। इंद्रधनुष में जो है कुल 7 रंग होते हैं, ठीक है। चलिए चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पर, यह देखो दिया हुआ है आपका कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? विच एलिमेंट हैव द मोस्ट आइसोटोप्स? यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या फिर पोलोनियम। किस तत्व का जो है सर्वाधिक समस्थानिक होता है? निम्न में से वह कौन सा तत्व है जिसका सबसे अधिक आइसोटोप है, जिसका जो है सर्वाधिक समस्थानिक होता है? बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा क्या होगा। तो सर्वाधिक समस्थानिक जो है यह देखो होता है पोलोनियम का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी पोलोनियम हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया हुआ है कि तड़ित चालक आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग ड्राइवर। तड़ित चालक किसने बनाया था? ग्राहम बेल ने, लॉर्ड लिस्टर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या फिर आइंस्टीन ने। किसके द्वारा जो है तड़ित चालक का निर्माण हुआ? निम्न में से वह कौन है जिसने तड़ित चालक को बनाया है? तो जो तड़ित चालक का निर्माण है यह देखिए किया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर आपका, यह देखिए दिया हुआ है कि जीवाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। फ्लेमिंग ने, लेम्बल ने, टेमिन ने या फिर लुवेनहॉक ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है जीवाणु का खोज किया गया? वह कौन है जिसने बैक्टीरिया का खोज किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चलिए बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। बैक्टीरिया का खोज किसने किया? जीवाणु का खोज किसने किया? तो यह देखो किया है, क्या राइट आंसर करिए सब कोई। क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्या आंसर कर रहे हैं? ल्यूवेनहॉक को कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। जिनका भी आंसर यहाँ पे ल्यूवेनहॉक का है बिल्कुल सही बताना है। राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? कैन अ मैग्नेटिक मटेरियल बी डिमैग्नेटाइज्ड। हथौड़ा से पीटकर, गर्म करके, उपयुक्त दोनों या फिर डी में है नन ऑफ दिस। किसी भी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, पिछले सालों में पूछा गया है इंडियन आर्मी में। किसी चुंबकीय पदार्थ को देखो विचुंबकीय जो है हथौड़ा से पीट के भी कर सकते हैं और गर्म करके भी कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो उपयुक्त दोनों। राइट आंसर हो गया देखो ऑप्शन सी। चलिए अब जो है आज का अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पर 50 नंबर सवाल है आपका और बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और बैटरी कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तापीय ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को या फिर प्रकाश ऊर्जा को। एक बैटरी जो है वह कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो जो एक बैटरी है
वह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा में किस ऊर्जा को परिवर्तित करती है, तो जो एक बैटरी है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, पहले आप सब करिए, अंतिम क्वेश्चन सभी को सही करनी है। जाते जाते सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, सभी लोग शेयर क्लास को जरूर कर देंगे, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। याद रखेंगे कि अब जो है सीधे आपसे मुलाकात होगी शाम को 6:30 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की बिल्कुल नई मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास। तो मिलेंगे आपसे शाम 6:30 बजे। उसके साथ साथ सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको जो है इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो एक बैटरी जो है यह देखो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सभी का आंसर लगभग सही है, बहुत ही अच्छे। और जो भी बच्चे देखो परेशान हैं कि पिछला आर्मी परीक्षा का क्या होगा, तो कल आपका 11 जुलाई है, कल जो है इसके ऊपर सुनवाई है। अब कल शाम तक इसका ऊपर आपको खबर मिल जाएगा कि आगे भी और सुनवाई दिए गए हैं या फिर आपका फैसला जो है जल्दी हो गया, ये आपको कल ही पता चलेगा। ठीक है, जो भी पिछले आर्मी परीक्षा को लेकर चिंतित है। तो मिलेंगे आपसे सीधे आज शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। सभी का दिन बहुत ही अच्छा बीते। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।